अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। दुआ है और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का वीडियो भी होने लगा है स्पेशल। वीडियो को फुल वॉच एंड तक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैं स्टार्ट पर आपको ये क्यों शो करवा रही हूँ। मेरा आज प्लान बन रहा था कुछ ऐसे ब्रांड्स की तरफ जाने का जो मेरे रूट में नहीं आते और उनके लिए ना मुझे स्पेशल रूट बनाना पड़ता है। सो मैंने सोचा चले आज ये वाला टास्क कंप्लीट करते हैं। तो बस मैं यहाँ पर तैयारी शारी कर रही थी, लंच वंच मैंने बना लिया था। उसके बाद क्योंकि गर्मियाँ इतनी शदीद पड़ रही हैं और हमारे सिटीज़ में तो सफोकेशन और हब्स इतनी ज़्यादा होती है। जिन सिटीज़ में हब्स पड़ती है ना गर्मियों के साथ साथ, उन लोगों से कोई पूछे कि क्या हालत होती है। तो खैर अल्लाह ताला रहम करे और गर्मियों की शिद्दत में कमी लाए। अल्लाह पाक अपनी रहमत बरसाए बारिश की सूरत में, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जे डॉट का मेरा सूट था, लॉन्ग अगो मैंने बाय किया था, लेकिन आई थिंक ये मैं शेयर नहीं कर पाई थी। बहुत सारे ऐसे सूट्स होते हैं, कपड़े शॉपिंग होती है जो मुझसे रह जाती है आप सबके साथ शॉपिंग करना शेयर। तो इस वजह से मुझे ये था कि चले मैं एक शॉर्ट लुक ये भी शेयर कर दूं। जे डॉट की लॉन मुझे बड़ी पसंद है, सॉफ्ट होती है, स्वेट प्रूफ होती है और सेकंड और सबसे बढ़कर ये कि सी थ्रू नहीं होती। तो आ जाते हैं जी मारिया बी पर। और मारिया बी की बहुत हाइप में सुनती हूँ। अभी समर्स की भी काफ़ी सारी मैंने इसकी जो है रेडी टू वेयर और अनस्टिच की हाइप सुनी, लेकिन विज़िट मैंने आप किया बिकॉज़ ये मेरे रूट में आता ही नहीं है। या तो मुझे मॉल जाना पड़ता है या जब कभी अगर शॉपिंग करनी है तो जल्दी जल्दी से बस अपना काम करते हैं और जल्दी जल्दी निकलने की करते हैं, तो ऐसे में वीडियो तो फिर बन ही नहीं पाती है। सो खैर एनीवेज स्टार्ट पर मैं इसकी थोड़ी सी ज्वेलरी चेक कर रही थी जिसके बारे में बहुत ही मुझे इसकी तारीफ़ें और बहुत ही इनके क्लेम सामने आते हैं और हम सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं। सो मुझे ये था कि चले मैं आराम से सुकून से थोड़ा सा विज़िट करूँगी और थोड़ा सर्चिंग करूँगी। तो जी मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही और ना ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो है, मेरी अपनी खुद की बनाई हुई। और जाकर मैं विज़िट करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, तभी मैं बना पाती हूँ वीडियो। खुद की बनाई हुई वीडियो है, एज़ ए रिव्यू अपनी ओपिनियन शेयर करी हूँ कि ज्वेलरी तो मुझे इसकी बिल्कुल ख़ास नहीं लगी है। सिर्फ़ और सिर्फ हाइप ही हाइप है। ये लोग क्लेम करते हैं कि भाई सिल्वर प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड है, दिस एंड दैट। तो अगर कंपेयर करूँ मैं दूसरे अदर ब्रांड से या हम लोकली जो बाई करते हैं, वैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मेरा इतना ज़्यादा बनता नहीं है। मतलब मैं इतना नहीं परचेज़ करती, मुझे सूट नहीं करती, लाइक मुझे एलर्जी हो जाती है इससे। तो जब कभी भी अगर मैं शौक़ पूरा करूँ, लेना चाहूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ ज्वेलरी, चाहे गोल्ड की हो चाहे आर्टिफिशियल हो, लेकिन आर्टिफिशियल मैं बिल्कुल पहन नहीं पाती, तो इस वजह से मैं परचेज़ भी नहीं करती। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सिल्वर प्लेटेड गोल्ड प्लेटेड की अच्छी खासी नो हाउ होती है। तो यहाँ पर मैं इसका एक ये ब्रेसलेट जो कुंदन में था और बीड्स के साथ था मैं चेक करती, और इसकी जो प्राइस थी 7000 थी। इनकी सब जो है ब्रेसलेट्स की प्राइसेस का स्टार्ट ब्रेसलेट में 7000 से है। इसके अलावा 25 का इस पर ऑफ भी था, कुछ इनके इयररिंग्स पर था, हुप्स पर भी था और रिंग्स पर भी था। अब आई डोंट नो दूसरे सिटीज़ में इनकी जो वैरायटी की डिमांड है या वैरायटी की जो सिचुएशन है वो कैसी होगी, बट भाई हमारे यहाँ तो इस तरह से ही है और हमेशा मैंने कम ही देखी है। जब जब भी मैं गई हूँ मैंने मारिया बी की ज्वेलरी ना होने के बराबर ही देखी है। और सेकंड ये कि बिल्कुल भी मुझे अपीलिंग नहीं लगी है। बस हाँ, इसकी यहाँ पर फ्रेगरेंसेस थी और एक फ्रेगरेंस मैंने भी बाय की है। नाउअडेज़ मैं उसको ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ, लेकिन मुझे कोई वो भी इतनी ख़ास नहीं लगी। ज़ाहिर बात है, मिस्ट जो होते हैं और जो बॉडी परफ्यूम्स होते हैं तो वो इतना लॉन्ग लास्टिंग तो होते नहीं हैं। सो खैर इसके बाद मैंने इनका थोड़ा प्रेट वेयर विज़िट किया, अनस्टिच भी विज़िट किया, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई। और इनका आप अनस्टिच चेक कर सकते हैं। जितनी इसकी हाइप और जितनी इसकी पब्लिसिटी होती है, हम एड्स में एडवर्टाइजमेंट्स भी इसके देखते हैं, तो वहाँ पर तो हमें बहुत लश पश सब कुछ लग रहा होता है। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग ये मेरी ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी ओपिनियन से किसी दूसरे की भी ओपिनियन एग्री करें आप लोग। तो भाई मुझे बिल्कुल भी अपील नहीं करती मारिया बी की कलेक्शन। सबसे ज़्यादा ये फॉर्मल ड्रेसेस ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं और होता भी ये वैसे भी फॉर्मल ड्रेसेस का ब्रांड है। तो इसमें ये कॉटन नेट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, और गंजा सिल्क बस इसी तरह से मिलेगा, और स्विस लॉन। लॉन में जो है ना जी इनकी स्विस लॉन है, प्योर लॉन बड़ी कम मिलेगी, अगर वो भी किसी को पहचान है तो। जो स्वेट प्रूफ लॉन होती है ना, मलमल टाइप की, वॉइल टाइप की, तो वो बहुत ही कम मिलती है। तो जी यहाँ थोड़ा सा मैंने इनका शॉर्ट लुक भी शेयर कर दिया है। टोटली इनका थ्रू आउट जो है वो फॉर्मल वेयर है।
प्राइसेस तो जी ये कहती हैं टच मी नॉट हैं, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा आसमानों पर हैं, जो कि मुझे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज़ सेम टू सेम ऐसे ही जो वेयरिंग है, ड्रेसिंग है, वो खादी पर भी है, साया ब्रांड्स पर भी है। मतलब आजकल ना हर ब्रांड का एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, एक से बढ़कर एक आपको कंपैरेटिवली कंपटीशन में मिल जाता है आर्टिकल। तो ये चेक करिए आपके ये सारा एप्लिक वर्क, यहाँ थ्रेड वर्क के साथ साथ आपको इतना ज़्यादा इसमें लेस वर्क मिलता है, लेज़र वर्क इसकी एम्ब्रॉयडरी है, उसके साथ इनकी जो ट्रायंगुलर में जो शिफली वर्क की सारी अटैचमेंट्स होती हैं, पैनल्स में इतने ज़्यादा ये होते हैं मारिया बी के आर्टिकल्स, तो जो लिटरली मुझे अच्छे नहीं लगते। लॉन्ग अगो मैं शॉपिंग किया करती थी मारिया बी से, अब तो काफ़ी टाइम हो गया छोड़ दिया है, क्योंकि इनकी लिलन और खद्दर भी थोड़ा सा नायलॉन मिक्स ही आती है, और लॉन मैंने आपको बता दिया है कि लॉन में बड़ा कम इनका मटेरियल जो है प्योर में होता है, अदरवाइज़ ये सारा फॉर्मल शूटिंग में ही आपको मिलेगा। और प्राइसेस जो हैं तो जी 25,000 से तो सिर्फ इनका नॉर्मल 3 पीस सूट का स्टार्ट है। तो ये था मेरा मारिया बी के बारे में रिव्यू। और एम प्रिंट्स, जिसको ये लोग समझते हैं कि नॉर्मल रीजली में समझा जाता है, तो एम प्रिंट्स में भी जो कम से कम इनकी प्राइस है वो 9,000 से स्टार्ट होती है। तो जी अब मैं आ गई हूँ राफियाज़ पे। करीब ही राफियाज़ था, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, रेडी टू वेयर का ब्रांड है, और आपने सोशल मीडिया पे इसकी भी काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग देखी होगी, की होगी। बहुत अच्छे खूबसूरत आर्टिकल्स होते हैं इसके। दो के कुछ पहले इनके आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस पर होते थे, लेकिन अब ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। 15,000 से इनके नॉर्मल 3 पीस एम्ब्रॉयडर्ड सूट का स्टार्ट है। और एक चीज़ इनकी अच्छी है कि हर महीने 2 महीने के बाद इनकी ना 25% की जो ऑफ़ है वो लग जाती है। तो ये देखिए तिल्ला वर्क है, साथ में जैकार्ड का फैब्रिक है, खूबसूरत है। इसमें समर का आपको रॉ सिल्क भी मिल जाएगा, जो कि मुझे बड़ा पसंद है। ये है जी समर रॉ सिल्क, इस पर बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है, कलर कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा नफीस सा काम होता है। बस अगर आपने इनसे बाई करना है तो अगर आपको साइजेस अवेलेबल होंगे तो उसी वक्त आप बाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फिर एडवांस में ऑर्डर देना होगा। लेकिन बहुत खूबसूरत ब्रांड, इनके जो प्रिंट्स हैं, इनकी जो डिज़ाइनिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत होती है। अच्छा जी, मुझे कुछ डीएम्स भी काफ़ी सारे रिसीव होते हैं, और मुझे कुछ बहनों ने कमेंट्स में पूछा कि आप जो लेडीज़ की प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरनल डिजीज़ इश्यूज़ जो होते हैं, स्पेशली पीसीओएस के बारे में आप कोई रेमेडी या कोई वजीफ़ा शेयर करें। अच्छा, रेमेडी के बारे में तो मैं नहीं जानती इतना, और वैसे अगर मुझे पता भी हो तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हर इंसान की ना अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी स्टाइल होता है, बॉडी की तबीयत होती है, तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ जी, वजीफ़ा दुआ मैं आपको बता देती हूँ, और वैसे यूजुअली भी हमें डेली बेसिस पे करते रहना चाहिए। आपने अपने किसी भी इशू के लिए, जो लेडीज़ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अव्वल व आखिर 11 बार दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद, हर नमाज के बाद 7 मरतबा अस्माए हुस्ना हैं, जो बहुत ही आसान है, आप सबको, मुझे सबको आते हैं, बच्चे बच्चे को आते हैं। अल मलिकुल कुद्दूस सलाम, ये तीनों आपने 7 बार पढ़ने हैं दरूद शरीफ के साथ। बेहतर है हर नमाज के साथ पढ़ें, नहीं तो जब जब भी आपको मौका मिले आप पढ़ते जाएं, और अपने ऊपर अच्छे तरीके से दिल से दुआ करके, गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ करके कि अल्लाह पाक मेरी अंदरूनी बैरूनी जितनी भी बीमारियां हैं, मख्फी बीमारियां हैं, जितनी अशकार मतलब कि ज़ाहिरी बीमारियां हैं, बातनी बीमारियां हैं, वो दूर फरमा, उनमें मुझे शिफा याब फरमा, मुझे नागहानी और लाइलाज बीमारियों से माफ़ रख, दूर रख, इलाही आमीन। बस आपने गिड़गिड़ा कर दिल से और पक्के अकीदे यकीन के साथ दुआ करनी है, और इस इस्म का आपने विर्द नहीं छोड़ना। ये आपने पीसीओएस के लिए भी करना है, अगर पीरियड्स की आपके डेज़ की इरेगुलरिटी है उसके लिए भी करना है। इंशाल्लाह बस आप करते जाएं। अल्लाह पाक की कलाम में बहुत ताकत है, बिल्कुल ज़ाया नहीं जाती। आप अल्लाह पाक से अपनी बाउंडिंग को मजबूत करके तो देखें, तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ता हुआ महसूस होगा। और इसी सिलसिले में इंशाल्लाह इन टच रहिएगा मेरे वीडियोज़ और चैनल के साथ। मैं फ़र्दर वीडियोज़ में भी आपके साथ कुछ अपनी सिस्टर्स के इस तरह के इश्यूज़ के लिए वज़ाइफ और दुआ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दुआ करती हूँ और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें, अपने लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ किया करें, सजदे में जाकर अल्लाह पाक से मांगा करें, शुक्र हरदम अदा किया करें। तो अल्लाह ताला को शुक्र करना बहुत पसंद है। तो चाहती हूँ अब मैं इजाज़त, अगली वीडियो तक स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।